नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभय शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटेटिलर। 29,000 के बार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। भारत में कोरोना ने ली 939 लोगों की जान। चंडीगढ़ से 5 और सोनीपत से 2 नए मामले आए सामने। हरियाणा सरकार ने नई भर्तियों पर 1 साल के लिए लगाई रोक। कर्मचारियों को एलटीसी भी नहीं मिलेगा। खर्चों को कम करने के लिए लिया गया फैसला। रादौर में प्रशासन की नाक के नीचे नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। खनन में लगे वाहनों पर लगे राशन सप्लाई के पास ट्रकों में राशन की जगह ढोई जा रही है रेत। अब भिवानी ब्लड बैंक ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। बीजेपी विधायक घनश्याम शराफ रहे मुख्य अतिथि। विधायक ने रक्तदाताओं को किया सम्मानित। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा अब 29,000 के पार पहुंच चुका है और 939 लोगों की जान जा चुकी है। ये रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 308 तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुँच चुका है। सोनीपत से एक बार फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, तो वहीं ब्यूटीफुल सिटी यानी चंडीगढ़ के सेक्टर 30 से 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 50 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस का प्रभाव हर क्षेत्र में दिखना शुरू हो गया है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने अब तक 1 साल तक नई भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला ले लिया है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को एलटीसी देने पर भी रोक लगा दी गई है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस साल हमने अपने खर्चों को कम किया है। हालांकि हम कर्मचारियों की सैलरी देते रहेंगे, आवश्यक काम चलते रहेंगे। हरियाणा में हम जल्द ही अच्छे समय में आ जाएंगे। देश में फैली वैश्विक बीमारी में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए भिवानी ब्लड बैंक ने विशेष तौर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर भिवानी के बीजेपी विधायक घनश्याम शराफ मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया। भिवानी के विधायक घनश्याम शराफ ने भी लोगों से अपील करने और उनका हौसला अफजाई करने के लिए ब्लड बैंक पहुंचे थे। विधायक ने बताया कि ये वैश्विक बीमारी है और ऐसे में सभी को डटकर मुकाबला करना चाहिए, तभी इस बीमारी से जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। लोगों से अपील की कि वो लॉकडाउन का पालन करें। वैश्विक महामारी को लेकर जिस प्रकार देश पूरा लॉकडाउन है, उसमें हमारे युवक और युवतियां आगे आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। भिवानी की विभिन्न संस्थाएं इनको लेकर लगी हैं और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हमारे ब्लड बैंक में लोग डोनेटर आ रहे हैं, उसके आधार पर भिवानी में ब्लड की कोई कमी नहीं है। किसी भी ग्रुप का जो भी ब्लड चाहिए वो सब यहाँ पर उपलब्ध है और वो कुछ एक्सेस मात्रा में है, जो कि आज के दिन ज़रूरी है। है ना, सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ जितने डोनर हैं और अपने यहाँ जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉर्मल की बजाय बल्कि मैं ऐसा कहना सही समझूंगी कि इस महामारी के दौर पर और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उन्होंने अपना योगदान करा। हमने व्हाट्सएप ऐप बना रखी है, जिसके ऊपर जो है हमें जिस रक्त की जिस दिन कमी होती है हम उन ग्रुप्स को डेली अपडेट कर देते हैं। उस हिसाब से बढ़ चढ़कर सारे यंगस्टर्स का ज़्यादातर रोल आ रहा है, वो आकर यहाँ पर रक्तदान करते हैं। भिवानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामाजिक समरसता इकाई द्वारा देश भर में फैली महामारी कोरोना के बीच काम करने वाले सफाई कर्मियों को स्थानीय संत गुरु रविदास धर्मशाला में सम्मानित किया गया। इस मौके पर विभाग के कार्यवाह सुरेश पाल ने कहा कि आज समय महामारी का है, ऐसे में महिला सफाई कर्मी अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना ही देश की सफाई में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये असली कोरोना योद्धा हैं, जिनकी बदौलत शहर संक्रमण से बचा हुआ है।
उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिला समरसता इकाई द्वारा इन सभी सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए सभी को सम्मानित किया गया। साथ ही सुरेश पाल ने कहा कि इस वैश्विक बीमारी से तभी बचा जा सकता है जब हम बार बार हाथ धोएं और साथ ही लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। अभी जो कोरोना जैसी महामारी से हम सब जूझ ही रहे हैं और पूरे संसार के लिए एक बड़ी महामारी बन गई है। हमारे देश में जिस तरह से समय रहते इसके बारे में विचार करके और हमारे जो बैंक के हमारे देश के जो कर्णधार है उन्होंने ऐसा पहले से ही तय किया, जिसके कारण से आज अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में भारत का एक इस दृष्टि से नाम है कि उन्होंने समय रहते सजग रह के इसमें कदम उठाए। तो आज इस महामारी को हम बहुत अच्छे तरीके से रोकने में सफल हुए हैं, लेकिन ये सफलता किसी एक के कारण से नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं भिवानी का ही उदाहरण दूं तो भिवानी के अंदर आज कोई एक पॉजिटिव केस ऐसा नहीं है और जो आए थे उनकी भी रिकवरी हो चुकी है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। लॉकडाउन के नियमों में राहत मिलने के बाद प्रशासन की ओर से यमुना नदी के खनन घाटों पर 2 खनन एजेंसियों को खनन करने की अनुमति मिली है, लेकिन गुमथला गांव के लोगों का आरोप है कि अनुमति मिलने के बाद न केवल खनन एजेंसियां खनन और सिंचाई विभाग के नियम तोड़ रही हैं, बल्कि लॉकडाउन के नियमों का भी जमकर उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि खनन सामग्री में लगे ट्रकों पर खाद्य सामग्री ले जाने के पास लगे हैं, लेकिन उन ट्रकों में रेत की सप्लाई की जा रही है। वहीं खनन एजेंसियों ने काम शुरू करते हुए यमुना नदी की धारा को भी बांध बनाकर बदलना शुरू कर दिया। अवैध खनन के खिलाफ जनहित याचिका लगाने वाले गांव गुमथला के एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि प्रशासन की ओर से किसानों के लिए तो सख्त नियम बनाए गए हैं और बिना परमिशन वो अपनी फसल को अनाज मंडी तक नहीं ले जा सकते, लेकिन दूसरे राज्यों के वाहन चालक बिना किसी रोक टोक के रेत लाने ले जाने के लिए उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, जिस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जब इस पूरे मामले के बारे में जिला उपायुक्त मुकुल कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से मामले में संज्ञान लिया गया है और इसलिए इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक को जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। किस तरह से गाड़ियों पर जो ट्रकों पर जो पास हैं वो खाद्य आपूर्ति, मेडिकल सप्लाई व अदर्स तरह के जो ज़रूरत के सामान है उनके पास लगे हुए हैं और उन गाड़ियों में व्हीकलों में जो है रेत भर करके ले जाया जा रहा है, जो सरासर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर इस तरह से हम बाहर के वाहन हमारे क्षेत्र में रेत लेने के लिए आएंगे तो ये एक बड़ा सवाल जो है सुरक्षा को लेकर के खड़ा हो जाता है और हम आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करेंगे कि आउट स्टेट के जो वाहन हैं वो हमारे क्षेत्र में खनन सामग्री लेने ना आए, उन पर रोक लगनी चाहिए। कोरोना की मार जींद में मशरूम उत्पादक किसानों पर पड़ रही है। लॉकडाउन की वजह से मार्केट में मशरूम की सब्जी बिक नहीं रही, वहीं लेबर नहीं आने के कारण समय पर मशरूम नहीं तोड़ने के कारण खराब हो रही है। कंडेला गांव निवासी महावीर ने 3 एकड़ में मशरूम का प्लांट लगाया हुआ है। 3 साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं। उनके प्लांट में प्रतिदिन करीब 25 क्विंटल मशरूम का उत्पादन होता है, जिसकी सप्लाई कलकत्ता, दिल्ली, आज़ादपुर मंडी, गोरखपुर और नेपाल तक होती है। प्रति किलो 100 रुपये से ज़्यादा का भाव रहता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद 40 रुपये किलो में भी खरीदार नहीं मिल रहे। महावीर ने बताया कि मशरूम को प्रतिदिन तोड़ना होता है, अगर नहीं तोड़ा गया तो वो ख़राब हो जाती है। गाँव से लेबर नहीं आई, जिससे 70% मशरूम ख़राब हो चुकी है। मंडी में जो 30% मशरूम पहुंचा है उसका केवल 40 रुपये से भी कम भाव मिला है। अब आगे मशरूम प्लांट चलाना मुश्किल हो गया है। मशरूम की सब्जी की मांग सबसे ज़्यादा शादी समारोह और होटल में होती है, लेकिन अब समारोह भी नहीं हो रहे और होटल भी बंद पड़े हैं। लॉकडाउन जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन से ही परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। जिस तरह लेबर की परेशानियां हैं, माल बिकने में परेशानी है, मार्केट में माल जा रहा है
उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, खपत नहीं है। औने पौने रेट में हम दे के आते हैं उसको, या फिर फेंक के आते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि पीछे फेंक के आए हम रास्ते में माल को। कैनिंग यूनिट में जा रहा है, कैनिंग यूनिट में 30 से 40 रुपए के भाव मिलते हैं उसमें, जिसमें हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पर केजी के साथ 75 से 80 रुपये है। और ये मानो कि हम मतलब इतना लॉस कैसे सहन करेंगे जी। जब से लॉकडाउन होया है हमारा काफ़ी नुकसान हो गया, क्योंकि मार्केट में माल बिकया नहीं हमारा, और ये समय पे फिर कटिंग नहीं हुई। जो गांव से लेबर आती थी वो लेबर नहीं आई, उस कारण हमारा 70% माल बी ग्रेड हो गया और हमने यहीं खेतों में डालना पड़ा। बाकी 30% जो मंडी में गया है उसके हमें लगभग 40 रुपये के दाम मिले हैं। मुख्यमंत्री से भी मांग की है सभी मशरूम फार्मों ने कि हमारे बिजली के बिल माफ किए जाएं 3 महीने के, और हमें आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे हम जो यहाँ पर हजारों मजदूर हम काम करते हैं उनको रोजगार देते रहे। टोहाना क्षेत्र में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, जिसके चलते अब तक 1,60,000 क्विंटल गेहूं की फसल मंडी में आई है, जिसमें से 90% यानी 1,30,000 क्विंटल फसल की खरीद की जा चुकी है। ये बात मार्केट कमेटी चेयरमैन रिंकू मान ने पत्रकारों से बातचीत में कही। मार्केट कमेटी चेयरमैन ने बताया कि मार्केट कमेटी प्रशासन द्वारा किसानों के फ़ोन नंबर पर गेट पास नंबर भेजे जा रहे हैं ताकि मंडी में एकदम से भीड़ ना आए। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा क्षेत्र में 33 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बेहतरीन तरीके से खरीद की जा रही है। टोहाना मंडी में बहुत ही बढ़िया यहाँ खरीद हो रही है। हमारे जो आड़ती भाई हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ टोहाना मंडी में बनाई हुई है। अब तक 1,65,000 क्विंटल लगभग टोहाना मंडी में पहुँच चुकी है, और उसमें से 90% के करीब 1,33,000 क्विंटल जो उसकी ऑक्शन हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ व्यवस्था व्यापारी भाइयों के माध्यम बनाई गई हैं, और हमारे जो कर्मचारी हैं सभी वो भी बहुत अच्छे लगन से वो उसमें सेवा अपनी वो कर रहे हैं। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में आढ़तियों को फसलों का उठान नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आढ़तियों द्वारा खरीदी गई फसलों का उठान नहीं होने से अनाज मंडी में जगह की कमी हो गई है, जिससे अब आढ़ती फसलों के उठान की अधिकारियों से मांग कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर आढ़तियों ने अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन इसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस दौरान आढ़तियों का कहना था कि अनाज मंडी में फसलों का उठान नहीं होने से जगह की कमी बनी हुई है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। समस्या ये है जी, मंडी में जगह की बहुत भारी प्रॉब्लम हो रही है एक तो, और उठान नहीं हो रहा बिल्कुल भी। जमींदार को बोल रही है गवर्नमेंट भी 24 घंटे के अंदर उठान कर देंगे, 24 घंटे के अंदर पेमेंट डाल देंगे, नहीं तो जमींदार के खाते में 24 घंटे में पेमेंट जारी है, और नहीं आढ़तियों का जो माल भराई हो रहा है नहीं ये उठान हो रहा है। अधिकारी क्या आश्वासन दिया गया है? अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आपका माल जल्दी से जल्दी उठाया जाएगा। लेबर की बड़ी भारी समस्या है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty. Well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
बुलेटिन फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।